अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज। आज मैं आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, इसलिए आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी बहुत सारी बहनें मेरे दूसरे चैनल पे अक्सर यही बात किया करती थी कि आप हमारी वीडियोस भी शेयर करें, आप हमारे टॉपिक को भी डिस्कस किया करें, आप हमारे बारे में भी बताया करें। तो जी, टॉपिक भी आपका बहुत फेवरेट है, यानी कि शादी का होना। मेरी बहुत सारी बहनें जो होती हैं ना, वो अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि इंसानी जो दिल है ना, उसमें अल्लाह ताला ने ये जज़्बा रखा हुआ है, मोहब्बत का जज़्बा। और किसी लड़की का किसी लड़के को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले एक बात अपने दिल से निकाल दें कि मोहब्बत करना गुनाह है। मोहब्बत करना बिल्कुल गुनाह नहीं है। ये अल्लाह ताला ने वो जज़्बा इंसान के दिल में रखा हुआ है, जिससे एक औरत किसी अच्छे इंसान के लिए अपनी पसंदीदगी का इज़हार कर सकती है। ये जज़्बा अल्लाह ताला ने दिल में रखा हुआ है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जज़्बे को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आती हैं। जब इंसान किसी को पसंद करता है ना, या किसी का पसंद आ जाना, वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता। और ये मोहब्बत का जज़्बा तो रखा ही अल्लाह पाक ने दिल में इसलिए है कि इंसान दूसरे इंसान के करीब आ सके। हाँ, यहाँ पे हमें लिमिटेशन का ख़्याल रखना है। यहाँ पे हमने अपने आप को राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना है। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी शेयर करूँगी, कुछ ऐसे पॉइंट भी शेयर करूँगी, जिस पे मेरी अगर बहनों आप लोगों ने अमल कर लिया ना, तो यकीन माने आप लोग अपने मनपसंद इंसान को हलाल रिश्ते में लेकर आ सकती हैं। अक्सर मेरी बहन ना बहुत सारे परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, खोने के डर से कुछ ऐसा कर जाती हैं जो उनको बाद में शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मोहब्बत एक पाक जज़्बा है और इसको पाक ही रहना चाहिए। जज़्बात में आकर अपने आप को एकदम पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने कुछ चीज़ें सोच लेनी है, समझ लेनी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ना ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाता, बेटियों को समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। अच्छी-खासी बेटी को पढ़ा के माँ-बाप किसी ऐसे गधे के पल्ले डाल देते हैं जो उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। उसकी मनपसंद इंसान के साथ उसकी शादी का करना या उसके बारे में सोचना भी गुनाह हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत खतीजा ने भी 40 साल की उम्र में जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमा के उनसे शादी की थी। हमें तरीका बता दिया गया ना, हमें लिमिटेशन बता दी गई कि हमने किस तरीके से किसी अपने पसंदीदा इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आजकल का दौर ऐसा नहीं है, आजकल का दौर कुछ और तरह का दौर है। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ। लेकिन आजकल के दौर में भी हम कुछ चीज़ों को अगर समझ लेना, तो हम हलाल रिश्ते में बन सकते हैं। करना क्या है मेरी बहनों, आज मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तकरीर करके आपको कुछ बातें नहीं समझाऊँगी, बल्कि मैं आपको कुछ पॉइंट दूँगी, जो आपने लड़के के बीच में देखने हैं, कि लड़के के बीच में कहीं वो पॉइंट तो नहीं मौजूद, क्योंकि ये फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना होता है। जब ये मोहब्बत का जज़्बा इंसान के दिल में आता है ना, तो इंसान बेबस हो जाता है। ये कहने की बात होती है, ये गुनाह है, ये सवाब है, ये दिस है, ये दैट है। लेकिन जो मोहब्बत में होता है, उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या फीलिंग आ रही है। और हम ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने हर महीने में 4 हम ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही होती हैं, जो अनकंट्रोलेबल होती हैं। हमें नहीं मालूम हो रहा था हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं। और हर जो सिचुएशन होती है, उसको अलग तरीके से टैकल किया जाता है। कुछ मेरी बहनें होती हैं जो कुछ ऐसी कंडीशन से गुज़र रही होती हैं, जिसमें वो गलत फ़ैसले कर रही होती हैं, वो गलत चीज़ें कर रही होती हैं। उनका बहुत ज़्यादा डर और खौफ उन्हें गलत फ़ैसले करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो लड़के के पीछे भाग रही होती हैं, बार-बार कॉल कर रही होती हैं, बार-बार मैसेजेस कर रही होती हैं, बार-बार उसे रिप्लाई का इंतज़ार कर रही होती हैं। वो नहीं करता तो रोने लग जाती हैं। रो-रो के वो अपना सत्यानाश कर लेती हैं। लेकिन मेरी बहनों, कुछ चीज़ें ना आपने खुद भी समझनी है, कुछ पॉइंट्स को आपने भी समझना है। अगर आप राइट वे में अपने आप पे राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करती हैं ना, तो यकीन मानें, अगर आप किसी को पसंद करती हैं ना, वो फिर आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपने खुद देख लेनी है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो लड़के के बीच में अगर आपको नज़र आ रही हैं ना, तो यकीन मानें वो रेड फ्लैग है। और आपने किसी भी रेड फ्लैग को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी। थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको राइट वे में जाके टैकल करेंगी ना, तो भी आप इसको कर पाएँगी। अदरवाइज़ फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में फँसती चली जाएँगी। सच्ची मोहब्बत करने वाला जो इंसान होता है ना, वो वफ़ादार होता है, वो बावक़ार होता है। वो कभी भी किसी ख़ातून को किसी मुश्किल में नहीं डालता।
वो उसकी बात को सुनता भी है, समझता भी है, एक्सेप्ट भी करता है और उसका साथ भी निभाता है और उसे कभी भी कुछ गलत करने को नहीं कहता, बल्कि अपने रिश्ते को बेहतरीन तरीके से हलाल रिश्ते में बाँधने की बात करता है। लेकिन अगर कुछ आपके घर में ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने मनपसंद इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती ना, तो अगर आप उस लड़के को इस काबिल समझती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाना चाहिए और उसमें कुछ आपने चीज़ें पहले देख लेनी है मेरी बहनों। बाज़ औक़ात ना जज़्बात में ख़वातीन जो होती हैं बहुत चीज़ें गलत कर रही होती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये इंसान जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने वाली हूँ, क्या ये इस काबिल भी है कि ये मुझे कल को सपोर्ट कर सकेगा, ये मेरा साथ निभा सकेगा, या सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मोहब्बत की जो फ़ीलिंग है उसमें ही आपने उलझ के रह जाना है। ये जो मोहब्बत की फ़ीलिंग होती है ना, ये कुछ दिनों के लिए होती है और हर ख़ातून को वो जो दिन आते हैं ना महीने के, उनमें इन बातों को समझना पड़ता है। और एक ऐसा वीक आता है जिसमें इंसान की अक्ल भी काम कर रही होती है। क्योंकि जब ख़वातीन मोहब्बत में होती हैं ना, तो वो जो उनका फर्स्ट ब्रेन होता है ना, वो बिल्कुल फ़ॉगी हो जाता है। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो एक अलग-सी कंडीशन चाह रही होती है, वो एक अलग-सी फीलिंग चाह रही होती है। और ये जो हमारे अंदर केमिकल लोचा चल रहा होता है ना, केमिकल का एक तूफ़ान जो बरपा हुआ होता है, इसको स्टेबल करना होता है। और ये कुछ दिनों में स्टेबल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये कुछ दिनों में स्टेबल हो जाता है। उन दिनों को आपने समझना है कि आप तो नहीं कहीं पे गलत कर रही। जब ख़वातीन अपने पहले फ़ेज़ में होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जज़्बाती फ़ैसले कर रही होती हैं, एग्रेसिव हो रही होती हैं, गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा बोलने को दिल चाह रहा होता है, माइंड में बहुत ज़्यादा चैटर चल रहा होता है। यहीं पे थोड़ा-सा सब्र करना है, यहीं पे आपने दुआ करनी है, यहीं पे आपने अल्लाह पाक पे भरोसा करना है। आपने अल्लाह पाक से बात करनी है, आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मैं जिस शख़्स को पसंद कर रही हूँ, क्या ये वाक़ई मेरे हक़ में बेहतर है? अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है ना, तो अल्लाह पाक इसे मेरे साथ हलाल रिश्ते में बाँध दें। कभी-कभी ना लड़कों की कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन लड़कियाँ इतनी ज़्यादा जज़्बाती हो रही होती हैं ना कि बेवजह से लड़कों को अपने से दूर कर देती हैं। अक्सर मेरी जो बहनें बताती हैं, हमारा रिश्ता आया था, एंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा बीच में हो गया कि वो मुझे छोड़ के चले गए। पता है क्या होता है, जब नया-नया रिश्ता बनता है ना, तो इंसान एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है। एक-दूसरे का साथ देता है, एक-दूसरे का एहसास करता है, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करता है। और जब इंसान एक-दूसरे को समझ लेता है ना, तो फिर थोड़ा-सा इंसान स्पेस में चला जाता है। थोड़ा-सा इंसान पीछे हट जाता है। थोड़ा-सा इंसान अपने आप को टाइम देता है। क्योंकि चीज़ें जान ली होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो रिश्ता होता है असल वो शुरू करना चाहिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आजकल के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। बहुत कम आपको बहुत रेयर ऐसे केस देखने में मिलते हैं, जो शादी के बाद एक-दूसरे से बात करते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि आजकल कुछ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि आजकल का दौर बहुत फ़ास्ट है। लड़कियाँ खुद अपनी पसंद के इंसान से पहले बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रख चुकी होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ यही बताऊँगी कि मेरी बहनों, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं ना, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम का सामना ना पड़े। कभी-कभी ना लड़के बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लड़कियाँ भी इसी आदत में आके वो समझती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हम पे बहुत खर्चा कर रहा है, ये हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन शादी के बाद इससे उलट होना शुरू हो जाता है। होता क्या है? ख़वातीन ना अक्सर बहुत से कुछ ऐसी सवालों में चीज़ें उलझ होती के हैं रह लड़कों के बीच जाती में चल रही होती हैं, जो जिसको मैं पसंद ख़वातीन करती को हूँ, जाननी क्या वो ज़रूरी हो मेरी जाती ज़िंदगी है। में शामिल होगा? क्या हम एक-दूसरे का साथ निभा सकेंगे? लेकिन लड़कों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो काम में मसरूफ़ होते हैं, वो दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। उनकी जो ज़िंदगी का पैटर्न होता है ना, वो ख़वातीन से टोटल डिफरेंट होता है। अब ख़वातीन क्या करती हैं, जब अगर उनकी आपस में कोई एंगेजमेंट हो रही है या उसकी आपस में शादी की कोई बात चल रही है, तो ख़वातीन जो होती हैं, वो लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोज़ हो जाती हैं। बार-बार मैसेज करती हैं, उसकी नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करती हैं। अगर वो सीन करके आपको आंसर नहीं दे रहा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। फिर ख़वातीन के दिमाग में ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और यही ओवरथिंकिंग जो है ना, ख़वातीन को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में डाल देती है, जिसकी वजह से वो मर्द के साथ बदतमीज़ी करती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मर्द, लड़का या जो भी आप उसे कह दें, रिस्पेक्ट माँगता है। और जब ख़वातीन अपने ही जज़्बाती दिनों में कुछ ऐसे जज़्बाती फ़ैसले कर जाती हैं, बदतमीज़ी कर जाती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा-सा डाउन होती हैं
और फिर उन्हें पता चलता है कि हमारी गलती है और फिर वो बार-बार सॉरी कहना शुरू कर देती हैं। जब वो मर्द को सॉरी कहती हैं ना, तो मर्द औरत को बेशक माफ़ करता है। लेकिन वहाँ पे आप एक गलती ये कर जाती हैं कि आप अपने आप को ही ज़्यादातर गलत साबित कर जाती। आप उसको ये एक्सेस दे देती हैं कि वो आप ही को हर बार गलत करे। तो इसलिए मेरी बहनों, कुछ अपने जज़्बात पे पहले काबू रखना है आपने। लड़के के ऊपर आपने बाद में ब्लेम करना है, क्योंकि लड़कों की जो चीज़ें चाह रही होती हैं लाइफ़ में वो आपको पता है। औरतें बाउंड्री के अंदर होती हैं और मर्द बाउंड्री के बाहर होते हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं। अगर उन्हें अम्मी-अब्बू से डाँट भी पड़ती है ना, तो वो घर से बाहर चले जाते हैं। और ख़वातीन लड़कियों में क्या होता है, अगर उन्हें डाँट पड़ती है तो कमरे में जाके रोने लग जाती हैं, 4 दीवारों को देखती हैं, फिर दोबारा आके रोने लग जाती हैं, फिर 4 दीवारों को देखती हैं, फिर दोबारा आके रोने लग जाती हैं। हम औरतें जो होती हैं ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि मेरी बहनों, आपने कुछ पॉइंट नोट कर लेने हैं। अगर लड़का आपके जज़्बाती फ़ैसले करने के बाद आपको इज़्ज़त दे रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपसे सुकून से बात कर रहा है ना, तो ये लड़का बहुत अच्छा है। और अगर यहीं पे लड़का अपनी कुछ डिमांड्स आपके आगे रख रहा है, अपनी कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा है, जो कि शायद आपके लिए भी मुश्किल का बाइस बन सके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना है कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये आपकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा है और यहीं पे आपने अपने आप को सेव करना है। कभी-कभी मेरी बहनें अपने आप में बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वो उसको खोने के डर से बहुत से ऐसे नेगेटिव स्टेप उठा लेती हैं, जिसके बाद वो खुद में भी शर्मिंदा हो जाती हैं और जो अगली पर्सनैलिटी होती है, वो भी आपको शर्मिंदा करने में कोई भी मौका नहीं जाने देती, बल्कि आपको इसी बात में वो उलझा के रख देती है। ये वो लोग होते हैं जो रेड फ्लैग होते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहीं पे अपने आप को थोड़ा सेफ रखना है। नंबर 2 पे, अगर आपको लड़के में बार-बार टाँगें हिलाने की आदत मिल रही है, या बार-बार शिवरिंग की आदत मिल रही है, या बार-बार आपके साथ झूठ बोलने की आदत मिल रही है ना, तो ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है। पहले आप मोहब्बत में होती हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि इस किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो मोस्टली खर्चा बहुत करते हैं। वो ख़वातीन पे पैसे बहुत लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी इस कमज़ोरी को जानते हैं, उसको कवर करने के लिए बहुत सारे खर्चे कर रहे होते हैं। और ख़वातीन अपनी लालच की बिना पे इस ट्रैप में फँस जाती हैं। कभी-कभी अपने वालिदैन को भी गलत कह देती हैं। कभी-कभी अपने वालिदैन को भी छोड़ के अपना नया रिश्ता बना लेती हैं और फिर कुछ अरसे के बाद वापस आ जाती हैं। यही वो टाइम होता है मेरी बहनों, जहाँ पे आपने थोड़ा समझना है, सोचना है कि जिसको मैं पसंद कर रही हूँ, क्या ये मेरा रिश्ता सिर्फ़ लालच की बुनियाद पे है? क्या ये जिस चीज़ के लिए मैं इसके पीछे जा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए कल को तकलीफ़ का बाइस तो नहीं बनेगा? क्योंकि जब निकाह हो जाता है ना, तो फिर मर्द हज़रात जो होते हैं ना, वो औरत को ऐसा-ऐसा तकलीफ़ देते हैं कि औरतें बेचारियाँ बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं। मेरे पास ऐसी-ऐसी बहनों की स्टोरीज़ आ रही होती है ना, यकीन माने इतनी मोहब्बत में इतनी प्यारी होती हैं वो, और शादी के बाद आप देखेंगे किसी मासी से कम नहीं लगती। इस कदर वो उनकी बुरी कंडीशन हो जाती है। और फिर शादी के बाद बहुत सारे मामलात चल पड़ते हैं। ससुराल का मामला, औलाद का मामला, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलने का मामला, रोज़गार का मामला, बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं। ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें आपने अंधा नहीं होना, बल्कि खुद पे कंट्रोल करना है। और थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो ये है कि अगर मर्द हज़रात में बहुत ज़्यादा, अगर आप ये आदत देखती है ना कि उनको बार-बार हाथ धोने की आदत है, या कोई चीज़ उठा रहे हैं उसे बड़े सोफिस्टिकेशन के साथ उठाते हैं, टिश्यू से बड़ी प्यारे अंदाज़ से चीज़ों को साफ़ करते हैं, या शूज़ जो होते हैं उनको प्रॉपर वो मैनेज करके रख रहे होते हैं, या बहुत सारी जो सफाई-सुथराई होती है उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो ये भी आपके लिए रेड फ्लैग है। क्योंकि इस किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो कुछ ऐसी कंडीशंस में फँसे होते हैं, कुछ ऐसी डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं, जो कभी-कभी ओसीडी कहलाती है, कभी-कभी वो ड्रग एडिक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा होता है। ऐसे अक्सर मैंने केसेस देखे हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी और उसके डिटेल में भी जाऊँगी, और उसके साथ-साथ मैं और भी आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करूँगी कि कौन से मर्द जो होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, कौन से मर्द जो होते हैं वो डबल पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं, और कौन से मर्द होते हैं जो आपके लिए सेफ होते हैं। अभी फ़िलहाल यही मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने वाली थी कि आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। जब भी आप किसी के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे आपकी एंगेजमेंट हो गई है या आपकी शादी होने वाली है, या आपने अभी सिर्फ़ ये डिसाइड किया है कि आप दोनों ने ज़िंदगी को साथ लेके चलना है,
तो इन बातों को ध्यान रखा करें मेरी बहनों। फर्स्ट आपका अपना कंडीशन कि आप किस कंडीशन से चाह रही हैं। अगर आपकी अपनी कंडीशन कुछ अनस्टेबल है ना, तो आप गलत कुछ फैसले कर रही हैं, जिसकी वजह से आप उनके हाथों मैनिपुलेट हो रही हैं। आपने अपने आप पे पहले तवज्जो देनी है। फिर आपने लड़के के बीच में कुछ चीज़ों को देख लेना है। क्या वो आपके साथ लॉयल है? क्या वो आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा? क्या वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? क्या वो आपको माफ़ी देने के बाद आपको गलत यूज़ तो नहीं कर रहा? आपको मिसयूज़ तो नहीं कर रहा? उसके बाद आपने ये देखना है कि कुछ ऐसे बिहेवियर जो आपको ये ज़रूर बता देंगे कि ये खुदा ना ख़वास्ता किसी डिज़ीज़ में तो नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसके अंदर क्या चीज़ चल रही है। वक़्ती जो मोहब्बत होती है ना, उसमें हम बहुत सारे ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिसमें बाद में हमें पछताना पड़ता है। कुछ और भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ मौजूद हो गई थी इस टॉपिक पे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके वो स्टोरीज़ भी शेयर करूँ। लेकिन आज मैंने आपके साथ थोड़ा-सा इंट्रो शेयर किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फँस चुकी हैं जहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है ना, तो आप अपनी आपी से बात कर सकती हैं। और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे अपना डीएम करना है। वहाँ पे आपको पता है मेरी टीम है जो आपको गाइड कर देती है। वहाँ पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकती हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चलेंगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी आपको कामयाबी भी मिल मिल जाएगी। क्योंकि जब इंसान इस बात को डिसाइड कर लेता है ना कि ये मेरा रिश्ता, ये मेरी मोहब्बत जो है अल्लाह पाक इसको मेरी ज़िंदगी में हलाल करके शामिल कर दें, तो यकीन मानें जिस इंसान को आप दिल से पसंद करती हैं ना, अल्लाह पाक भी उसको फिर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करते हैं। बेहतरीन बनाकर, बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको मोहब्बत का सही रास्ता मिल जाए। जब ख़वातीन इन बातों को नहीं ना समझती, तो वो फिर मोहब्बत में गलत स्टेप उठाती हैं। असल इम्तिहान यही है कि मोहब्बत दिल में आई है ना, तो उसको किस तरीके से आपने किस रास्ते पे लेके जाना है। अगर मोहब्बत आपको अल्लाह से दूर कर रही है, अपने वालिदैन से लड़ने पे मजबूर कर रही है, तो आप अपनी बेइज़्ज़ती खुद कर रही हैं। मोहब्बत अगर आपका सुकून छीन रही है, आपको रोने पे मजबूर कर रही है, आपको यहीं पे सोचना है कि ये आपके लिए राइट डायरेक्शन नहीं है। आपने अपनी मोहब्बत को अगर पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है ना, तो बस इस बात पे गौर करें कि कौन-सा रास्ता अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार करने का कहा गया है। आपने उसी पे चलना है। और जब आप उस रास्ते को इख्तियार करेंगी ना, अपने रब से जुड़ जाएँगी, दुआ करेंगी, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल भी आपके सामने हो ना, तो यकीन मानें दुआ वो हथियार अल्लाह पाक ने दे दिया है कि अल्लाह पाक उस इंसान को भी बेहतर कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वज़ाइफ़ हैं, कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ बस यही टॉपिक शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। अल्लाह करे आपके लिए बहुत सारी बेहतरी हो और आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ आसानियाँ भी आ सकें। आपका ये फ़ेवरेट टॉपिक जो मेरे पास बहुत सारी आपकी स्टोरियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वन बाय वन करके वो भी शेयर करूँगी। तो जी, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।